दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही भयंकर लड़ाई। वो लड़ाई जो बिना किसी हथियार के लड़ी गई और वो लड़ाई जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, सदियों से चली जा रही है, चली जा रही है। और उसी लड़ाई के विषय में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। दुनिया में सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी जा रही है बिना हथियारों के। दोनों दल जो लड़ते हैं रहते हैं इकट्ठे बंद दीवारों में। दोनों मिलके इस दुनिया को रहने के काबिल बनाते हैं। एक दूसरे के बिना कभी तो एक कदम भी चल नहीं पाते हैं, फिर भी एक भयानक से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक दूसरे की विशिष्टता को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बस इसमें ही फंस जाते हैं। इसी भोलेपन का फायदा कुछ चालाक लोग उठाते हैं, तुम्हें भरमाने को जाल में धर्मों का रास्ता दिखलाते हैं। तो दोस्तों ऐसी लड़ाई जिसके दो दल जो लड़ते हैं इकट्ठे बंद दीवारों में रहते हैं, और वो जो लड़ाई जिसमें कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होता और जो वो सदियों से लड़ी जा रही है, आप जानते हो वो लड़ाई कौन सी है? वो लड़ाई है आदमी और औरत में से श्रेष्ठ कौन। ये लड़ाई कौन इन दोनों में से सुपीरियर है, ये इसका निष्कर्ष आज तक नहीं हो पाया। हर एक कोई अपने अपने मत देता है, हर एक कोई अपने अपने पक्ष में पूरे तर्क देता है, बट इसकी ज़रूरत है। तो कितने प्रयोग किए गए, कितनी कहानियाँ बनाई गई, कितने किस्से सुनाए गए, कितने रीति रिवाज चलाए गए, कितने डरावे बनाए गए, कितनी तरह के संस्कारों की रचना की गई। किस लिए? सिर्फ इस लड़ाई को हवा देने के लिए। किस लिए? सिर्फ अपने आप को उच्च साबित करने के लिए। क्यों? क्या कुदरत ने जो जैसा बना दिया, हम उस चीज़ को का सम्मान करते हुए उसे उसी तरह से उच्च और अद्वितीय समझते हुए स्वीकार नहीं कर सकते? क्यों सदियां इन लड़ाइयों पे लगा दी? और ये किसने शुरू किया? किसने भरमाया हम सबको इन लड़ाइयों के लिए? सदियों से हर एक धर्म ग्रंथ सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब के, क्योंकि वो लेटेस्ट है, उसमें अभी कोई चेंजेस की ही नहीं गई, इस लड़ाई का पुष्टिकरण किया, परंतु किसी ने भी इसको पूरी तरह जानने और स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। या तो मुझे लगता है कि इसका पूरा स्पष्टीकरण मिटा दिया गया हर जगह से। मेरे हिसाब से भारत में दो तरह के संत हुए। एक वो जिन्होंने धर्म को अच्छे से समझा, वैज्ञानिक तरीके से समझा, अपनाया और सही रास्ता दिखाया, और दूसरे वो जिन्होंने अलग अलग तरह की अपने किस्से कहानियाँ बनाने शुरू कर दी अपने बातें समझाने के लिए, और इसी से जन्म हुआ उनके अहंकार का। और इसी अहंकार को हवा देने के लिए, इसकी ज्वाला शांत करने के लिए धर्म की असली परम शांति को छोड़ के लड़ाइयों को जन्म दे दिया गया। और इन सब में से सबसे भयंकर लड़ाई थी आदमी और औरत में से श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठता की लड़ाई। और जब इसमें कुछ जीत होती हुई नजर आई तो और तरह की लड़ाइयाँ शुरू कर दी, जैसे कि धर्म की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, और भी न जाने कितनी तरह की लड़ाइयाँ। श्रेष्ठ कौन है? क्वेश्चन ये उठता है, इन दोनों में से श्रेष्ठ आखिरकार है कौन? तो ये जानने की ना तो हमें ज़रूरत है मेरे हिसाब से, और ना ही हमारी औकात है। और हमें पता है कि दोनों के बिना ये संसार चल नहीं सकता, और दोनों में अपने अपने गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। तो हमारे लिए सिर्फ इतना जान लेना ज़रूरी नहीं है क्या कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे खुश रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर जीवन कैसे निर्वाह करें। हमें एक दूसरे का पूरक बनने के रास्ते ढूंढने चाहिए, ना कि एक दूसरे पे हावी होने के लिए। और इस लड़ाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, जैसे कि हमें सबसे पहले बताया गया कि पति परमेश्वर है। इसी विषय पे, सिर्फ पति परमेश्वर है के विषय पे मैं 4-5 एग्जाम्पल्स दूंगी अपनी इस कविता के रूप में। बाद में इनको डिस्कस भी करेंगे। पहले कविता के रूप में मैं 4-5 एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ अपने धर्म में से, जिसमें कि क्वेश्चन रेज होगा कि अगर पति परमेश्वर है तो ये क्यों नहीं हुआ। भगवान के लिए सबसे पहले कुछ 4 लाइनें न्यूट्रल हैं। भगवान के लिए भगवान के सच को मान लो, जिसको पंडितों ने बदल दिया
उस सच को जान लो। देखो पंडितों के झूठों से मुक्ति दिलाने गुरु नानक जी आए थे। उन्होंने सारे पाखंड काट गिराए थे। फिर क्यों गिरे हो उन्हीं झूठों में? सच क्या है जान लो। झूठ मिला दिया गया है सच में, तुम सच को जान लो। पति परमेश्वर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। पति परमेश्वर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। पति में भगवान को देखने में रब को भी कोई एतराज नहीं। पति परमेश्वर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। पति में भगवान को देखने में रब को भी कोई एतराज नहीं। वो तो भूखा है प्यार का, यहाँ प्यार को वहाँ दौड़ा चला आता है। तुम पति में पालो उसको तो वो धन्य हो जाता है। अपने भक्तों से साक्षात प्यार करना उसको तो बहुत भाता है। पंडित कहते हैं पति परमेश्वर होते हैं। ऐसा था तो पांडव द्रौपदी हरण पे शर्मिंदा क्यों होते हैं? द्रौपदी के 5 पति जिन्होंने कौरवों को हराया था, वो पति परमेश्वर क्यों नहीं बन पाए? भगवान ने यही बतलाया था। अहंकार और धन के नशे से भगवान ने अवगत करवाया था। वो नारी जिसका पति अहंकार में चूर हो जाएगा, वो पत्नी के अरमानों को हरदम दांव पे लगाएगा। उस पत्नी को हक है कि वो अपना वक्त ना बर्बाद करे। वो नारी जिसका पति अहंकार में चूर हो जाएगा, वो पत्नी के अरमानों को हरदम दांव पे लगाएगा। उस पत्नी को हक है कि वो अपना वक्त ना बर्बाद करे, सीधे रब को पूजे, उस रब के आगे फरियाद करे जो द्रौपदी ने किया। 5 पति उसके आ नहीं पाए, उसने रब के आगे फरियाद की, रब ही आया। फिर अगर पति परमेश्वर है तो राधा जी ने कृष्ण अपनाए क्यों? पति को छोड़ के पत्नी को कृष्णा इतने भाए क्यों? किशन जी ने शादीशुदा राधा के लिए बंसी बजाई क्यों? राधा जी ने अपने भगवान को छोड़ के प्रेमी के लिए दौड़ लगाई क्यों? तो इसका जवाब है, किशन राधा की जोड़ी ने संसार को प्यार का मतलब बताया है। किशन राधा की जोड़ी ने संसार को प्यार का मतलब बताया है। प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, रिश्तों की नीरसता को ठुकराया है। अगर रिश्ते नीरस हो गए तो उन रिश्तों में प्यार नहीं है तो उनको कोई फायदा नहीं है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है। रिश्तों की नीरसता को ठुकराया है। जो प्रेमी के पांव दबाते नहीं शर्माएगा। पता है ना आपको, राधा एक मंदिर भी है जिसमें किशन जी राधा जी के पांव दबाते हुए नजर आते हैं। तो जो प्रेमी प्रेमिका के पांव दबाते नहीं शर्माएगा, उसके लिए नाचेगा गाएगा और बंसी बजाएगा। उसके लिए नाचेगा गाएगा और बंसी बजाएगा, उससे इतना प्यार करेगा कि उसकी धड़कन में बस जाएगा। उस प्रेमी के आगे तो रब भी नतमस्तक हो जाएगा। उस प्रेमी के आगे तो रब भी नतमस्तक हो जाएगा। और तुम कहते हो औरत का बस सहना काम है, पति के साथ रहने में ही उसका सम्मान है। तो सीता जी राम जी को छोड़ के क्यों चली गई? ये सब ग्रंथों में लिखा है, मैंने कोई नई बात नहीं कही। रामायण में भी भगवान ने रिश्तों का मतलब ही समझाया है। पति पत्नी के प्रेम में कायदा कानून कहाँ से आया है? वही जो राम जी के प्यार के बल पे रावण से एक तिनके से लड़ गई। सोचा क्या कभी किसी ने उनको छोड़ के क्यों चले गए? वही जो राम जी के प्यार के बल पे रावण से एक तिनके से लड़ गई, सोचा क्या कभी किसी ने वो उनको छोड़ के क्यों चली गई? तो दोस्तों, भगवान ने खुद आके बताया है कि नारी शक्ति को पहचानो, ये देवी है, महामाया है। अगर पति बनके इसके प्रेमी तुम हो जाओगे तो इसके ही नहीं खुद की नज़र में भी खुदा हो जाओगे। अगर तुम इसको दुनिया की कसौटी पे आजमाओगे, अगर तुम इसके अरमानों को या इसको
दुनिया की कसौटी पे आजमाओगे तो मैं आऊँगा साक्षात इसके लिए। तो मैं आऊँगा साक्षात इसके लिए और तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे।